नैनपाल जी, मंच से आपने की थी भाजपा मेरी माँ है, और इस बार बाबा जो है अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। बाबा ने दगा दे दी। आपने चुनाव में बहुत शिद्दत से काम किया लोकसभा चुनाव में, लेकिन आखिरकार कृष्णपाल गुर्जर ने आपकी टिकट कटवा दी। तो आगे क्या रणनीति है आपकी? देखिए, बड़े लीडर हैं और हमने तो ताजा ताजा उनके साथ मेहनत की है। 50 गांव में 46 डिग्री टेम्परेचर में जाकर के मैंने खुद वोट मांगी है और निश्चित तौर पर भाजपा माँ है, माँ के लिए काम किया, माँ ने मोदी जी के लिए काम किया, इस देश के लिए काम किया। और मेरा मानना केवल ये है कि ये देश भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित है। लेकिन जब जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो कुछ ऐसे बाबा अपने स्वार्थ के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ दगा करते हैं, और ना केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ दगा करते हैं, जो भाजपा के लिए मेरे जैसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं और जो क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने हमारे कहने से 60-60, 70-70 हजार वोट इनको दिया है, ये उनके साथ भी दगा करने का काम कर देते हैं। रही बात बाबा की, कई बार बाबा की एक बार भी चल जाती है, 2 बार भी चल जाती है, और हमारी जनता और हमें भी ये देखना है कि आखिर बाबा अपनी कब तक चलाएगा। क्योंकि बाबाओं के ऊपर जो सबसे बड़ा बाबा है ना, परमात्मा, वो बैठा हुआ है। तो इसलिए ये बाबा हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, बाबा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, परमात्मा रूपी जनता मेरे साथ है। और 8 अक्टूबर को रिजल्ट देंगे कि बाबा तो नकली बाबा है, असली बाबा तो ऊपर है। यानी कि एक बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में आप होंगे। इसका फैसला परसों 7 तारीख को, 7 सितंबर शनिवार को 10 बजे मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन, सभी माता बहन बुजुर्ग युवा साथी सभी एक मत से फैसला लेंगे इसी चंदावली से कि आगे क्या करना है। और अगर मैं मेरी बात कहूं तो मैंने पहले भी मैं मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से एक बता चुका हूं कि मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेफरेंस है वो पहले है, और अगर भाजपा टिकट नहीं देती है तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। अब देखना ही है कि मेरी जनता क्या फैसला लेती है, मेरे लोग देवतुल्य भगवान के रूप लोग मेरा क्या फैसला लेते हैं, ये शनिवार को तय होगा। 5 साल आप भाजपा के समर्थन में टिके रहे, आपका बिना शर्त समर्थन रहा। जब टिकट नहीं मिली तो निराशा हुई? देखिए, निराशा नहीं, एक पहाड़ से ऐसा टूटता है कि इतने समर्पण के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर 2019 में टिकट काट दिया, कोई बात नहीं है, और 19 की टिकट काटने के बाद मुझे जब जनता जनार्दन ने विधायक बनाया तो मैंने बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार को, और अभी तक राय सैनी जी की सरकार को समर्थन देकर के रखा। और मैंने ये कह दिया था, सभी विधायक चले गए लेकिन मैं इकलौता इनके साथ खड़ा रहा, और मैंने बोल दिया था कि अंतिम क्षण तक, लास्ट मिनट तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ खड़ा हूं। रिसेंटली जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है, किरण चौधरी जी उनके लिए भी हाजिर हुआ, लोकसभा में घर घर जाकर वोट मांगी, और जो विपरीत हालात पिछला विधानसभा में थे उनको पॉजिटिव करने में कामयाबी हासिल की, और 66,000 वोट चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को मैंने यहाँ से दिलवाई। और मैं समझता हूँ कि आने वाला समय बताएगा, अभी विधानसभा भी है, और अगर इतना ही वो वोट लेने वाले हैं तो विधानसभा में आके चेक कर लेंगे कि कितने लोग उनके कहने से वोट देते हैं। 8 अक्टूबर को आप एक बार फिर विधायक बनते हैं तो क्या समर्थन आपको भाजपा को ही रहेगा या कुछ और विचार करेंगे आप? देखिए, उस समय के हालात बताएंगे। पहले हमारा टारगेट अपनी लड़ाई जीतने का है, हमारे लोगों का टारगेट अपनी लड़ाई जीतने का है, और लड़ाई भी कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये आम लड़ाई नहीं है, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है। और अन्याय के खिलाफ जब न्याय की लड़ाई चलेगी हम उसे निश्चित तौर पर जीतेंगे, और उस समय के हालात देखेंगे। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को तो केवल मैं ही नहीं, आने वाला कोई भी इंडिपेंडेंट विधायक अगर इनके पास बहुमत नहीं आता है तो मैं समझता हूं कि जो हालत इन्होंने मेरे साथ की है, जो बर्ताव इन्होंने मेरे साथ किया है, उसे देखते हुए मैं नहीं समझता कि कोई भी इंडिपेंडेंट विधायक, कोई भी आजाद विधायक इनको समर्थन दे पाएगा। भरोसा तोड़ा है इन्होंने? केवल मेरा नहीं, मेरे क्षेत्र के लाखों लोगों को भरोसा तोड़ा है। और मुझे बहुत सारे लोगों ने लोकसभा चुनाव में मना किया था कि तुम्हें भारतीय जनता पार्टी के इस प्रत्याशी के साथ नहीं लगना। इवन देन ये कहते थे कि एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैंने माने मोदी जी को सर्वोपरि रखा, मैंने देश को सर्वोपरि रखा, और अपने लोगों को समझाने में कामयाब रहा, और इनको काफी सारी वोटें पिटला से दिलवाई।
आखिरी सवाल आपसे, मुकाबला किससे रहने वाला है? मुझे नहीं लगता कोई मेरे साथ, जिस प्रकार जनता में जुनून है। मैंने देखिए 4 चुनाव इससे पहले लड़े हैं और 19 का चुनाव मेरा सहानुभूति का चुनाव था और दुख का चुनाव था। लेकिन जिस प्रकार से 16,000 की जीत हमने उस समय ली, उससे बड़ी जीत हमारे होने वाली है और मुकाबले में मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति या कोई भी कैंडिडेट खड़ा मिलेगा। धन्यवाद।